नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। क्षेत्र में मौसम की मार झेल रहे किसानों के जख्मों पर अब जंगली हाथियों के आतंक का नमक छिड़कने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय कई जंगली हाथी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेतों में किसानों की खड़ी फसल को रौंद कर तबाह कर रहे हैं। बीती देर रात लालकुआं तहसील के मोटाहुद क्षेत्र के पदमपुर देवलिया से सटे जंगल से निकले हाथियों ने एक बड़े झुंड ने ग्रामीण के खेतों में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और खेतों में किसानों की बड़ी मात्रा में धान एवं गन्ने की खड़ी फसल के पैरों को तले रौंद दिया और पूरी फसल को चौपट कर दिया। यह मोटा हल्दू क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में हाथियों का एक बड़ा झुंड पिछले लंबे अरसे से उत्पात मचा रहा है, जिसने यहाँ के किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। बताते चले कि विगत 3 दिन से ही हो रही है असमय बारिश की वजह से किसान वैसे ही बेहद परेशान हैं। इन दिनों किसानों द्वारा खेतों में नई फसल की तैयारी की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने खेतों में लगे गन्ने व धान सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में एक आफत कम हुई नहीं कि जंगली हाथियों के झुंड ने ग्रामीण के खेतों में लगी फसलों के पैरों तले रौंद दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि बीती देर रात गांव से सटे जंगल से निकलकर हाथियों का एक झुंड यहां आ पहुंचा। हाथियों ने इस झुंड में लगभग आधा दर्जन के अधिक खेतों में पहुंचकर वहां आधी फसलों को पैरों तले रौंद दिया तथा अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है, जिस मौके पर पहुंचकर वन क्षेत्राधिकारी उमेश आर्य ने विभाग की टीम के साथ खेतों में हुए नुकसान का मौका मुआयना कर वन कर्मियों के क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग के हुए किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी उमेश आर्य ने बताया कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों द्वारा लोगों की फसल के किए गए नुकसान का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जंगल से लगी निर्माणाधीन दीवार का भी निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए फेंसिंग तार की बाउंड्री कर दी जाएगी, जिसके लिए शासन को पत्रावली भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विभागीय टीम को क्षेत्र में लगातार रात्रि गश्त के निर्देश दिए गए हैं। हाथियों को रोकने के लिए फ़िलहाल तो टेंटिकल सोलर फेंसिंग का हमने अभी 3 किलोमीटर में निर्माण करवाया है। उससे काफ़ी हद तक इसमें रोकथाम हुई है। 3 किलोमीटर इस क्षेत्र में भी प्रस्तावित है, अभी ये शासन स्तर पर है और जैसे ही वहाँ से मंजूर हो जाएगा उसके बाद इस क्षेत्र की भी रोकथाम हो जाएगी। बाकी फ़िलहाल रोकथाम के लिए हम इसमें जहाँ पर खाई भर गई है और उसको सफाई करवा देंगे। और हाँ, मुआवजे का तो हमारा सबसे प्राथमिकता है इसमें, क्योंकि ग्रामीण लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद अपनी फसल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको नपाई करके और इसमें जो भी उचित मुआवजा बनेगा नियमानुसार वो इनको समय से उपलब्ध करा देंगे। हाँ, इससे पूर्व भी गजराज यहाँ पर आए हैं और स्वाभाविक है, देखो जंगली जानवर है, उनका आना स्वाभाविक है। लेकिन यह है कि मेरा जो है फॉरेस्ट विभाग से कहना यह है कि यहाँ पर जो है रात्रि गश्त हुटर जो है और रात्रि गश्त वाले हैं वो बढ़ा दी जाए और जो ये खाइयाँ पटी हुई है मिट्टी से इनको चौड़ीकरण होके और गहरी हो जाए, ताकि जो है किसानों को जो है जिनका नुकसान हुआ है इसका उचित मुआवजा मिल जाए। तो ये सिस्टम अगर हो तो शायद किसानों को भी न लगे और जो है हाथियों के लिए भी रोक हो जाए। यहाँ पर जंगल किनारे हुए 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव हैं जो जंगल किनारे सटे हुए हैं, लेकिन जो है विभाग द्वारा नीचे को सोलर फेंसिंग के द्वारा जो है हाथियों का रुकाव कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। ये हाथी दीवार तक यहाँ पर नहीं है, तो इससे जो है यहाँ पर हाथियों का आना जाना ज़्यादा है।